वैसे अफरोज साहब डरे हुए हैं शायद कहीं यहाँ भी मैं राजनीति ना करूं, ऐसा नहीं होने वाला। और मेरे से कोई अभी पूछ रहा था कि आपके व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि आप प्रेम रस की कविता कहोगे। तो मैं वीर रस पर ज्यादा लिखता हूं। उसका कारण है, तो किसी ने कहा कि आप प्रेम रस पर क्यों नहीं लिखते, तो मैंने बताया कि मैं एक ऐसे राज्य से संबंध रखता हूं, हरियाणा से, जहां प्रेम करने की पहली कंडीशन है कि वीर होना चाहिए। तो हाथ पे आजकल महफिलों से दावतनामे आने लगे हैं, लोग मुशायरों सा माहौल बनाने लगे हैं और फनकारे गुमशुद की कुछ इस कदर बरपा है कि लोग मुर्दा शायरों को जगाने लगे हैं। काफी लंबे अरसे के बाद मंच पर आया हूं और इसके लिए शुक्रगुजार हूं राइटर्स फोरम का, इंडियन एम्बेसी का और आप सबका जो हौसला अफजाई को पधारे हैं और अभी तक रुके हुए हैं। क्या बात है। पढ़ते पढ़ते रोदी थी मां, खत मेरा उस रात को, सरहद से लिखा था मैंने, काबू कर जज्बात को। कविता में फौजी और फौजी की मां की करुणा है, दर्द है, बेबसी है, और आपकी तालियां उनके दर्द को खत्म तो नहीं कर सकते पर कम जरूर करेंगे। हौसला अफजाई करते जाइएगा। और जय हिंद के नारे के साथ आपको जगाना चाहता हूं, जय हिंद। पढ़ते पढ़ते रोदी थी मां, खत मेरा उस रात को, सरहद से लिखा था मैंने, काबू कर जज्बात को। सरहद भी तेरे जैसी है मां, सरहद भी तेरे जैसी है मां, सबकी चिंता करती है और रोज न जाने कितने आंसू पलकों की झील में भरती है। कहीं भेड़िए घुस न जाएं, चौखट पर बैठी रहती है। कहीं भेड़िए घुस न जाएं, चौखट पर बैठी रहती है। चौकस रहना फौजी तू भी, रह रह मुझसे कहती है। और जैसा तेरा आंचल है मां, वैसी इसकी मिट्टी है। जैसा तेरा आंचल है मां, वैसी इसकी मिट्टी है। कहीं लाल लाल कुछ खून के धब्बे, कहीं साफ साफ और चिट्टी है। जो तुझसे चिपटी रहती हैं, दुनिया भर की मुश्किलें जो तुझसे चिपटी रहती हैं, शुष्क कटीली तारों से मां ये भी लिपटी रहती है। खून से लथपथ बेदम होकर जैसे ही हम गिरते हैं, खून से लथपथ बेदम होकर जैसे ही हम गिरते हैं, गोद में लेकर आंखें ढककर सारी पीड़ा हलती है। सरहद भी तुझसी ही है मां, सबकी चिंता करती है। मां फिर से छुट्टी रद्द हुई, कश्मीर कूच अब करना है। लेटेस्ट हालात थे तो मुझे लगा मुझे कश्मीर पे कुछ बोलना चाहिए। मां फिर से छुट्टी रद्द हुई, कश्मीर कूच अब करना है। बदकिस्मत हूं शायद मुझको, अपनों के हाथों मरना है। मां फिर से छुट्टी रद्द हुई, कश्मीर कूच अब करना है। बदकिस्मत हूं शायद मुझको, अपनों के हाथों मरना है। और धर्म हवाला दे पड़ोसी, रोजाना इन्हें भड़काते हैं। धर्म हवाला दे पड़ोसी, रोजाना इन्हें भड़काते हैं। आग लगाकर देख के जलता, घर जाकर सो जाते हैं। मैं समझाऊंगा उनको कि मैं उनका हमसाया हूं। मैं समझाऊंगा उनको कि मैं उनका हमसाया हूं। छोड़ के बूढ़ी मां को तन्हा, उन्हें बचाने आया हूं।
पहले भी दो देश बने हैं, पहले भी दो देश बने हैं हिंद की बाजू काट कर। देख जरा तू हालत उनकी बुनियादे मजहब पर बांट कर। और भाईचारा प्यार मोहब्बत बस हिंद में धर्म और दीन है। ऐ कश्मीरी मान जा भाई, सारा हिंद गमगीन है, सारा हिंद गमगीन है। पर इतना वादा पक्का है, मैं लौट के वापस आऊंगा। पर इतना वादा पक्का है, मैं लौट के वापस आऊंगा। अगर जीते जी आया मैं मां, तेरे हाथ निवाला खाऊंगा। और अगर लिपट तिरंगे आया तो तुझे कसम मेरी तू मत रोना। अगर लिपट तिरंगे आया तो तुझे कसम मेरी तू मत रोना। तेरी आंखें ठीक नहीं रहती, तू रो रो इनको मत खोना। और अगर लिपट तिरंगे आया तो तुझे कसम मेरी तू मत रोना। तेरी आंखें ठीक नहीं रहती, तू रो रो इनको मत खोना। कोई व्यक्त करे अफसोस अगर, कोई व्यक्त करे अफसोस अगर, तू हंसकर करवट यूं लेना। कोई व्यक्त करे अफसोस अगर, तू हंसकर करवट यूं लेना। वह सरहद भी मां थी इसकी, थोड़ी राख वहां भिजवा देना। तो एक शहीद की जननी है, सहजाना इस आघात को। सरहद से लिखा था मैंने, काबू कर जज्बात को। पढ़ते पढ़ते रो दी थी मां खत मेरा उस रात को। और 4 पंक्तियां वीर रस पे कि मुझे देश प्रेम में पागल कर, मेरे खौफ को तू दफना मौला। मैं हंसकर सूली चढ़ जाऊं, मुझे भगत सा वीर बना मौला। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत खूब विजय जी, आपने ये साबित किया कि हरियाणा में वीर ही होते हैं। वहाँ कल्चर के नाम पे जो एग्रीकल्चर है उसने भारत की शान को बरकरार रखा हुआ है।